तो कैसे आप तो हेलो दोस्तों, और कैसे हो सब लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 20 मुर्गियों से कैसे एक छोटा सा फार्म तैयार कर सकते हैं अपने खुद के घर के बैकयार्ड में, या छोटा सा फार्म आपके पास में अगर कोई जगह है वो तो बना लीजिए, अगर नहीं हो तो 20 मुर्गियों का आज आपको लेखा जोखा बताऊंगा कि कितना दाना खाती है, कितना क्या करती है, वो सब आपको बता दिया जाएगा आज इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप कमेंट। तो आज आपको बताऊंगा गाइस, तो जो अपनी देसी मुर्गी के बच्चे आते हैं, देसी जो मुर्गियां होती हैं उनके बच्चे आपको एक दिन का बच्चा 28 से 30 रुपये का पड़ेगा। 28 से 30 रुपये का पड़ेगा आपको एक बच्चा देसी का, देसी जो मुर्गियां होती हैं। तो टोटल अगर 20 बच्चे आप लेते हैं तो 560 रुपये आपके बच्चे बच्चे में लगेंगे, डे 1 के चिक्स जो मिलते हैं। और जो अब डे 1 के चिक्स की ब्रूडिंग वगैरह भी करनी होगी आपको, उसके लिए आपको भूसी जो तूड़ी होती है वो आपको उनके नीचे बिछानी पड़ेगी, जो आपने देखी होगी, मैं अपनी कैरेट के अंदर लगाता हूँ। और मेडिसिन वगैरह और भूसी वगैरह का आपको रेट मैं लास्ट में बता दूंगा जैसा भी रहेगा। और फिर इनके लिए 2 फीडर और 2 ड्रिंकर, ये देख रहे हैं आप, ये ड्रिंकर है, ये छोटे बच्चों के लिए लेके आया था मैं। इनमें इनको मेडिसिन देता हूँ और एक बाल्टी है उसमें इनको पानी दे देता हूँ। लेकिन ये जो ड्रिंकर मैं लेके आया हूँ ये सिर्फ मेडिसिन के लिए लेके आया हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये फीडर है इनका, बड़ा वाला फीडर लेके आया था मैं। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिला करेगी। तो डे 1 को चिक्स को आपको प्री स्टार्टर खिलाना पड़ेगा, क्योंकि पहले शुरू में बच्चे क्या है थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उनको कुछ भी अपने कनक वगैरह दे देते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो प्री स्टार्टर आपको पड़ेगा 35 से 40 रुपये का, जो फर्स्ट डे से 7वें दिन तक आपको प्री स्टार्टर इनको खिलाना है। वो 4 kg आपका प्री स्टार्टर लग जाएगा। तो रेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 35 से 40 रुपये। महंगा पड़ मिलता है थोड़ा, तो अपना नॉर्मल जो फीड आता है लेयर का उससे महंगा पड़ता है 3-4 रुपये। उसके बाद में 7 दिन के बाद में, तो 7वें दिन आप 7 दिन तक प्री स्टार्टर देंगे, उसके बाद में 7वें दिन के बाद में देंगे आप स्टार्टर फीड इनको। तो स्टार्टर फीड के अंदर आपको कम से कम 7 से 30 दिन तक इनको स्टार्टर फीड देना है। और जो स्टार्टर फीड ये खाएंगे वो कम से कम 12 kg होगी, 12 kg स्टार्टर फीड खाएंगे ये। अब 12 kg स्टार्टर फीड प्लस 4 kg वो इनका प्री स्टार्टर फीड, 16 kg फीड हो जाता है वो। अब 16 kg फीड का आप रेट वगैरह हिसाब लगा लीजिएगा। देना कितना है वो गाइस मैं आपको बता देता हूँ क्वांटिटी। जो 1 से लेके 7वें दिन तक आपको देना है 10 ग्राम एक बच्चे के ऊपर फीड देना है, 10 ग्राम एक बच्चा, जो 10 ग्राम की इनको एक बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को देना है फीड। उसके बाद में आपको 8वें से 30वें दिन तक 15 से 20 ग्राम एक मुर्गी के हिसाब से देना है। और 30 से 60 दिन के जब वो हो जाएंगे, 30 से 60 दिन के, तब उनको 25 से 30 ग्राम एक मुर्गी के हिसाब से करना है, ठीक है। उसके वो टोटल हो जाएगा उनका 30 से 60 दिन तक का 22 kg फीड, 22 kg फीड आपको लेके आना है। उसके बाद में जो 60 से 90 दिन की जो मुर्गियां हो जाएंगी आपकी, 60 से 90 दिन की, उनको 35 से 45 ग्राम एक मुर्गी के फीड को। अब जब 90 दिन की मुर्गियां हो जाएंगी तो 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद में 5वें मंथ से आप उनका फीड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मुर्गियां लेयर पे आने वाली हैं 90 दिन के बाद में, तो इनको लेयर फीड चालू करना पड़ेगा आपको। तो 35 से 45 ग्राम फीड इनको देना होगा। अब 45 ग्राम फीड इनको देने के बाद में आप इनको एक गलती मत कीजिएगा कि इनको फीड पे मत रखना। अगर आप 15 से 20 मुर्गे पाल रहे हैं तो टोटल फीड पे मत रखिएगा, आप इनको हरा चारा भी देते रहिएगा, बरसीम वगैरह, ओजोलो वगैरह। तो उससे क्या होगा कि आपकी फीड कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम। और सच में आपको इन ड्रिंकर के रेट बता देता हूँ। ये 3 लीटर का ड्रिंकर है और ये मैं 150 रुपये का एक लेके आया था। तो 2 ड्रिंकर लेके आया था मैं और 2 फीडर लेके आया था। तो 2 फीडर इनके अंदर आ जाएंगे, 2 फीडर 600 रुपये लग जाएंगे आपके फीडर और ड्रिंकर में। तो ऑटोमेटिक वाला अभी इतना ज़रूरी नहीं होता है, ऑटोमेटिक तब चाहिए होता है जब आपका बहुत बड़ा फार्म हो, 100-150 डाल रखे हो आपने, तब ऑटोमेटिक, क्योंकि दिन भर पानी नहीं डाल सकते। आपको मेहनत सुबह और शाम करनी है इनमें, और ज़्यादा मेहनत नहीं है। और देखिए मैंने एक कोने में मिट्टी डाल रखी है, तो इस मिट्टी में ये खेलते रहते हैं। ऐसे भी आप भी एक घर के कोने में मिट्टी डाल दीजिए। अब जब आपकी मुर्गियाँ अंडे पे आ जाएंगी, तो हमारे यहाँ 15 से 20 रुपये अंडा बिकता है, तो उस हिसाब से आप अपने शहर का रेट देख लीजिएगा। साथ में आप थोड़ा मार्केट भी बनाते रहिएगा अपना खुद का, कि कटिंग वाले के पास चले गए या जो अंडे बेचते हैं उनके पास चले गए कि मेरे पास में देसी अंडे हैं, तो आप क्या रेट लोगे, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और 15 से 20 रुपये एक अंडा बिकता है।
इसका, मुर्गी का। अब जब अंडे पे आ जाएंगी तो आपको 5 मुर्गियों पे एक मुर्गा बहुत होता है। जो एक्स्ट्रा मुर्गे होंगे उनको आप निकाल दीजिएगा। ज़्यादा मुर्गे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी फीड की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा फीड कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गई। तो ये जब मुर्गे आपके बिक जाएंगे तो सिर्फ मुर्गियाँ रह जाएंगी। तो अगर 20 में से अगर 5 मुर्गे मिल गए, 15 मुर्गियाँ रह जाएंगी आपके पास में। तो 15 मुर्गियों के अंदर आपको डेली का 10 अंडे मिलेंगे, मान के चलो 70% अपनी रिजल्ट मान के चलते हैं कि 10 अंडे आपको डेली के मिलेंगे, एक अंडा। हाँ तो गाइस मैं कहाँ था अपने, आप ऐसे कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो दाना का मेन रोल रहता है इस पूरे खेल में। 1 से 7 दिन तक आपका 4 kg स्टार्टर फीड लगेगा, प्री स्टार्टर फीड लगेगा 35 से 40 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टर फीड लगेगा आपका 7वें दिन से लेकर 30 दिन तक 12 kg। तो 12 kg प्लस 16 kg, 30 दिन कंप्लीट हो गए, मुर्गों के 16 kg फीड लग चुका अब तक आपका। 16 kg को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उस हिसाब से आपका रेट निकल के आ जाएगा। अब देना कितना है इनको, 1 से 7वें दिन तक 10 ग्राम देना है एक मुर्गी को, और 8वें से 30 दिन 15 से 20 ग्राम देना है एक मुर्गी के हिसाब से। फिर 30 से 60 दिन तक आपको 25 से 30 ग्राम देना है। तो टोटल आपका 22 kg फीड लग जाएगा 30 से 60वें दिन तक। और आपका ये जो स्टार्टर फीड आपको लगेगा 32 से 33 रुपये के हिसाब से रखेगा। और 60 से 90 दिन तक आपको 35 से 45 ग्राम इनको फीड देना है जो भी है। उसके बाद में ओजोला वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं आप, हरा चारा भी मिक्स कर सकते हैं उनके अंदर। तो अब आ जाते हैं अपनी कमाई, जो मेन फोकस जो अपने मुर्गी पालन करते हैं अंडे के पर्पज़ के लिए, तो वो भी अपने को देखना होगा ना कि कमाई कितनी होगी। अब तक तो लगा ही रहे हैं 6 महीने तक, तो देखिए मुर्गे बेच दिए आपने, उससे भी कुछ कमाई होगी। यहाँ पे 800-900 रुपये का एक मुर्गा है आपका, 1-1.5 किलो का तक का वज़न आ जाएगा उसमें। तो 1500 के लमसम मान के चले, मोटा मोटा मान लेते हैं 1000 रुपये का अपनों ने एक मुर्गा बेच दिया, तो 5 मुर्गे निकल गए, तो 5000। तो यहीं कॉस्टिंग निकल के आ गई अपनी, जितनी लागत थी आ गई हैं। अब तो अपने मेन अंडों पे कमाएंगे। अब अंडे जब आएंगे मुर्गी के तो 15 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का रेट मैं बता रहा हूँ अपना, आपके वहाँ का क्या है वो मुझे नहीं पता। 15 रुपये एक अंडा 10 रुपये के हिसाब से जाएगा, 15 अंडे 10 रुपये के हिसाब से 150 रुपया एक दिन का कमाएंगे आप। उसमें आप फीड कॉस्ट ले लेते हैं, 1.5 kg फीड लगेगी आपकी एक दिन की, 700 ग्राम 750 ग्राम आपको सुबह और 750 ग्राम शाम को, 50 ग्राम के हिसाब से 15 मुर्गियों को देना है। 34 रुपये फीड के लगेंगे। 34 रुपये जो अपनी लेयर फीड आती है, 1700 रुपये कट्टा आता है 50 किलो का। तो इनका 51 रुपये, 50 रुपये मोटा मोटा मान लेते हैं, 50 रुपये आपकी फीड की कॉस्ट आएगी। अब 150 रुपये में से 50 रुपये अपने माइनस कर देते हैं, तो 100 रुपया इनके अपने डेली का कमाएंगे, जिसमें इनकी दाने की कॉस्टिंग भी निकल गई, पानी वानी सब। तो 100 रुपया अगर एक 15 मुर्गियों पे कमाएंगे अपने, तो आप देख लीजिए अगर वहीं 30 मुर्गियाँ हो, 50 मुर्गियाँ हो, तो डबल इनकम डबल होती जाती है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 10 से 15 मुर्गियाँ से स्टार्ट कीजिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज हो जाएगा तो आप ज़्यादा डाल पाएंगे, क्योंकि पहला लोड तो सब डाल लेते हैं, जब दूसरे तीसरे लोड में जब बीमारियाँ आनी चालू होती हैं तब उनसे समझ में नहीं आता और उनको लगता है कि मुर्गी पालन घाटे का सौदा है। तो ठीक है गाइज़, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि 100 रुपया अपने एक दिन का कमाते हैं सिर्फ 15 मुर्गियों पे। कुछ नहीं करना, सुबह और शाम को इनको फीड डाल देनी है, पानी डाल देना है इन बर्तनों में, जैसे मैंने डाल के छोड़ दिया है, और अपने काम पे निकल जाइए। शाम को वापस आके इनको फीड डाल दीजिए। और जिन भाइयों की ये समस्या रहती है कि मुर्गी दाना बहुत खाती है, तो दोस्तों मुर्गी दाना इसलिए बहुत ज़्यादा खाती है क्योंकि अगर आप सुबह इनको दाना मिनिमम देंगे, मान के चलिए आपने एक टाइम का इनको 750 ग्राम दाना दिया, वहीं आप 1 किलो दाना डाल के छोड़ दीजिए, ये खाएंगे तो उतना ही। लेकिन इनकी क्या मेंटेलिटी ऐसी होती है कि अब क्या करेंगे, ये अपने ना, इनका एक पोटा होता है, इनके जो गर्दन के नीचे एक थैली होती है उसमें दाना भर लेते हैं ये, क्योंकि इनको यूँ होता है कि अगर आप इनका पूरा नाप के देंगे तो इनको कम पड़ जाता है। तो बड़े मुर्गे जल्दी खा लेते हैं, छोटे बच्चे रह जाते हैं, तो ये क्या भर लेते हैं दाने को। तो 3 दिन तक आप ऐसा कीजिए कि इनका जो पोटा होता है उसको देखिए कि भरा हुआ है क्या। अगर उसको आप भरा हुआ दिख रहा आपको, तो आप फीड ज़्यादा डाल दीजिए फीडर में। फीड ज़्यादा डालने से क्या होगा कि इनको फिर यूँ हो जाएगा कि अब अपने को दाना इनको पर्याप्त मिल रहा है, तो ये भरना बंद कर देंगे, फिर ये उतना ही दाना खाएंगे जितनी इनको चाहिए, ज़रूरत है। तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएंगी। 2 से 3 दिन तक आप इनको 1-1 किलो दाना फीडर में डाल दीजिए, 1 किलो शाम को सुबह, 1 किलो शाम को।
तो ठीक है गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि कितनी मुर्गियों में कितनी कमाई होती है। 5,000 आपने मुर्गों पे निकाल लिया उनको बेच के, तो कॉस्ट तो आपकी वहीं की वहीं निकल गई वापस। अब तो बस अब कमाई करेंगे 100 रुपये पर डे के हिसाब से, 15 मुर्गियों पे, ओनली 15 मुर्गियों पे, जिनमें से अगर आपको सिर्फ अंडे ही बेचने हैं, अगर बच्चे नहीं निकालने हैं, तो आप एक भी मुर्गा मत रखिए। अंडा आपकी मुर्गी तो भी देगी आपको। ज़रूरी नहीं है कि आप मुर्गे रखें तभी अंडा देंगी, ऐसी कुछ नहीं होता है। आप मुर्गे नहीं भी रखेंगे तो भी मुर्गी आपके अंडा देगी। और फीड कम कॉस्टिंग करने के लिए आप फीड के अंदर 5 महीने से पहले और 1 महीने के बाद में, आप बीच के जो 3 महीने रहते हैं उसमें आप फीड के अंदर बाजरा या अपनी जो चावल की आती है ना पॉलिश, उसको मिला सकते हैं। कनक जो होती है, गेहूँ आप मुर्गियों को मत दीजिए, भूल के भी मत दीजिएगा गेहूँ। एक भाई का देखा था मैंने फार्म, वो उसको गेहूँ डालता था तो उसकी मुर्गी 1-1 साल की हो गई थी, अंडे पे नहीं आई। क्योंकि गेहूं क्या है कि इनके जो अंडे देने की प्रक्रिया होती है उसको कम कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। तो ये क्या है, जल्दी से फिर अंडों पे आती नहीं है। इनके पेट में एक क्या होता है कि वो जो अंग होते हैं, बेल होती है अंडों की, वो बन नहीं पाती है। इसलिए कि इनको आप गेहूं बहुत कम दीजिए। अगर आपको नुकसान की ओर नहीं जाना है तो गेहूं बिल्कुल मत दीजिएगा। हाँ, कनकी मिला सकते हैं आप, जो कनक अपनी दूसरी जो आती है पॉलिश जिसको बोलते हैं, टुकड़ी चावल की, वो मिला सकते हैं आप इनकी फीड में। हरा चारा दीजिए। अगर 10 से 15 मुर्गे ही हैं अपने पास, मुर्गियां हैं, तो आप हरे चारा इनको एक टाइम हरा चारा दीजिए सुबह, और शाम के टाइम फीड दीजिए। और कोई डाउट हो तो गाइज़ मेरे को बता सकते हैं आप। और हमारी मुर्गी अंडा दे के आ चुकी है ये वाली, तो मैं आपको आज कलर दिखाता हूँ एक अंडे का। ये देखिए, ये बैठी है, ये हमारी असील मुर्गी है, ये सबसे बड़ा अंडा देती है। ये देखिए, इसको पसंद नहीं है, ये 2 अंडे दे चुकी है। तो ठीक है गाइज, अब चलते हैं। और थैंक यू गाइज, सपोर्ट करते रहिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या हो मुर्गी पालन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। गाइस बता दिया आपको, जिसको नहीं समझ में आया है आराम से वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ओके गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी मुर्गियों की ग्रोथ। ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये छोटे बच्चे हैं, मैंने बाद में डाले थे। ये देखिए हमारा बेंटम।